Hello, pure souls out there watching my video. I am very grateful that you clicked on this video and now you are watching it. So let me introduce myself. This is your golden angel and welcome to my channel. And guys, today's video is special क्योंकि ये regular tarot reading नहीं है. आज की वीडियो न्यूमरोलॉजी पर बेस्ड है. So basically this video is about what your birthday reveals about you. Sounds amazing, right? Okay, let me come to the point. So today's video is basically based on your मूलांक. अगर आपको नहीं पता कि मूलांक क्या होता है, आपका मूलांक क्या है, so don't worry. In meantime, I will tell you how can you calculate your मूलांक. But first, I have to tell you something very important. I have seen कि आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. So please do me a favor. Please subscribe to my channel, guys. क्योंकि I am working hard for you. I am working hard to guide you to discover your greatest potential. So please subscribe to my channel to keep me motivated. Okay. So now we are going to find out what is your moolank, and I will tell you how can you calculate your own moolank. So here's a sheet of paper. So for example, अगर आपकी birth date है 16, okay? अगर आपकी birth date है 16, so जैसे कि आपकी birth date 16 है, so what you can do, just add these two letters, 1 plus 6, which is 7. So this is your moolank. Okay. One more example. जैसे कि 28 है आपकी अगर date of birth, so you have to add these two digits. 2 plus 8, that is 10. So in numerology हम कभी भी डबल डिजिट्स नहीं छोड़ते हैं, हम हमेशा एक डिजिट तक रिड्यूस करते हैं. So 1 plus 0, 1 plus 0, which is going to give you 1. So this is your moolank. Okay, one more example to make you more clear. Let me take 29. So 9 plus 2, 11. 1 plus 1, 2. So this is your moolank. So I hope कि अब आप clear हैं कि how can you calculate your own moolank. So अपने मूलांक को calculate कर लीजिए and skip to the time stamp given by me in the description, और आप अपने specific अपने मूलांक को देख सकते हैं. Okay, I will catch you later. See you there. Bye. So मूलांक 1, आपकी बर्थडे होगी 1, 10, 19 and 28. So let me tell you कि number 1 जो है, number 1 is related with the sun. तो जो मूलांक 1 है, हम लोग न्यूमरोलॉजी में मानते हैं कि जो नंबर 1 है, तो मूलांक 1 के जो रूलर होते हैं वो होते हैं सन. तो सन है, तो ये जो लोग होते हैं इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लुक्स के मामले में भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. जैसे अधिकारी लोग होते हैं, ऑफिसर लोग लगते हैं, ऐसे ही नंबर 1 वाले लोगों की पर्सनैलिटी होती है. सो इनकी काफ़ी डेवलप्ड पर्सनैलिटी होती है. एंड ये जो लोग होते हैं, ये डिसीज़न टेकिंग स्किल इनके अंदर बहुत अच्छी होती है. ये कोई भी डिसीज़न लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, बहुत सोच समझ कर लेते हैं, प्रैक्टिकली, इमोशनली, हर एक चीज़ को देखकर फिर ये कोई भी डिसीज़न लेते हैं. बट जब एक बार ये कोई डिसीज़न ले तो उस पर टिके रहते हैं, तभी इनको डिसीज़न बहुत सोच समझ कर लेते हैं, क्योंकि ये आसानी से ऐसे हिलने वाले लोग नहीं हैं कि इनको इधर से ये कह दो तो यहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे चले जाएं. नहीं, ये पहले बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेते हैं और बाद में अपने डिसीज़न पर
अडिग रहते हैं। ओके, और ये जो लोग होते हैं ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, किसी पर इनको डिपेंड करना पसंद नहीं है, इन्हें खुद पर ही डिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है, और एहसान लेना, लोगों की हेल्प लेना, इस सब चीज़ों से दूर रहते हैं। इनको एहसान लेना नहीं पसंद, जितनी कोशिश हो सकती है ये खुद ही करते हैं, खुद ही जितनी भी चीज़ें ये खुद कर सकते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि लोगों की हेल्प ना लेनी पड़े। और आप लोग बिना किसी की हेल्प लिए बहुत ऊंचाइयां हासिल करते हो। ये जो नंबर 1 के लोग होते हैं तो आप बहुत ईमानदार होते हो, बहुत ऑनेस्ट होते हो, एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाते हो, डिप्लोमेसी नहीं रहती। बट अभी ना क्या ज़रूरत है, हमारी लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। हम हर जहाँ पे ऑनेस्ट होना चाहिए, आप अपने वर्क को लेकर अपने पार्टनर के प्रति आप काफ़ी लॉयल और ऑनेस्ट रहते हो, लेकिन जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है इसमें हमें कभी कभी डिप्लोमेटिक भी होना पड़ता है। तो आपके जो मन के अंदर जो चीज़ें होती हैं वही बाहर, आप क्रिएटिव बहुत होते हो, आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हो और वहाँ वो आपके लिए बहुत अच्छा भी है। साथ ही में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है कुछ भी हासिल करने के लिए, आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, सो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और आप मेहनत करते भी हो। अगर आपने वही बात कहूँगी कि आपने अगर कुछ सोच लिया मुझे ये करना है, तो फिर आप उसके लिए ना जिद्दी होते हो ना। तो जिद्दी लोग क्या होते हैं, जिद्दी लोग होते हैं कि उन्होंने जो सोच लिया फिर वो चाहिए ही चाहिए। तो यही आपके साथ भी है, पर आप क्योंकि दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते, आप बटरिंग नहीं कर पाते, तो कभी कभी आपकी सक्सेस में, कामयाबी में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन मिलती ज़रूर है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, और जब बढ़ते हो तब सबको पीछे छोड़ देते हो, ये है आपके अंदर। तो काफ़ी आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत अच्छा होता है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हो, आप अपने आप से प्यार करते हो। एंड कभी कभी ये जो आपका सेल्फ लव है, या फिर मैं बोलूँगी जो आपका अभिमान है जो आपका स्वाभिमान है वो कभी कभी अभिमान में बदल जाता है, ईगोइस्टिक हो जाते हो। तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैं ईगोइस्टिक हूँ, आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये मेरा ईगो नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी थोड़े बहुत ईगोइस्टिक आप हो जाते हो। आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना कि ईगोइस्टिक नहीं हो आप, तभी तो आप लोगों से हेल्प नहीं लेते। ये कहीं ना कहीं ईगो वाला जो फैक्टर है ये बीच में आ जाता है। बट यू गाइज आर बॉर्न लीडर हो आप लीडरशिप, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, एज लॉन्ग एज कि वो जो काम जो आप कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा आ रहा है। एंड क्योंकि आपके स्वामी सन हैं, तो वन थिंग इज़ क्लियर, फेम, नेम, ये सब आपको मिलना ही है। अगर आप इसके प्रति मेहनत करते हैं तो आपको फेम, नेम, पॉपुलैरिटी बहुत आसानी से मिलती है। So that's it for you. That's it. Okay, bye bye. Take care. Love you. मुलांग 2, आपका बर्थडे होगा 2, 11, 20 and 29. So the number 2 is related with the moon. चंद्रमा से रिलेटेड होता है। एंड वी नो, अगर आप लोग टैरो रीडिंग में होगे तो, या थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी में होगे तो आपको पता होगा कि Moon is all related with secrets, intuition. It is all related with emotions. Yes. So as you, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, बट क्रिएटिव हद से ज़्यादा होते हो। आप बहुत एम्पैथिक भी होते हो, अगर कोई आपके सामने रो रहा है या फिर कोई बात है जो ऐसी होती है कि
आपको बुरी लग जाए, या फिर आपके सामने किसी को मारा गया, किसी जानवर को मारा गया और वो रो रहा है या वो परेशान है, तो आप पहले रोने लगते हो। मूवी में सैड सीन आता है तो आप पहले रोने लगते हो, क्योंकि आप एम्पैथिक होते हो, क्योंकि 2 इज़ रिलेटेड विद मून एंड मून इज़ अबाउट एम्पैथी। एंड बहुत ही कॉमन ट्रेट जो मूलांक 2 में पाया गया वो ये कि अगर आप कुछ कहते हो या कुछ डिसीज़न लेते हो तो आपका मन बहुत चंचल होता है, आप कभी इधर कभी उधर, तो आप एक बात पर टिके नहीं रह पाते। बहुत ही इंटेलिजेंट होते हो और आईक्यू, मैं कहूँगी आईक्यू बहुत अच्छा होता है, आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है। आप चीज़ों को, आप एक कोई सिचुएशन है, आप ऑलरेडी समझ जाओगे कि अब आगे क्या होने वाला है। पाया गया है कि जो मूलांक 2 वाले होते हैं ये साइकिक होते हैं, इन्हें सीक्रेट्स में बहुत इंटरेस्ट है, इन्हें कुछ छुपी हुई चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है। एंड यस, आप क्लेयरवॉयंट हो सकते हो। आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को पहचान भी लिया होगा एंड आप फ्यूचर बता सकते हो। यस, लेकिन क्या होता है, आपकी ना जो मेंटल हेल्थ होती है, आप क्योंकि इतने एम्पैथिक होते हो, आप दूसरों के इमोशन सोक करते रहते हो, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो इतनी अच्छी नहीं रह पाती। बट आप ना रिस्पेक्ट बहुत पाते हो, बहुत रिस्पेक्ट पाते हो और बहुत सोचते, ओवर थिंकर भी होते हो, बहुत नई नई चीज़ें के बारे में सोचते रहते हो। हर एक चीज़ कैसे करनी है, क्या करना है, पहले से आप सोचते रहते हो। तो जो सिनेरियो आगे होने वाला होता है वो आपके दिमाग ने ऑलरेडी सोच लिया होता है, ऐसे होते हो आप। एंड आपके लिए सोसाइटी की बातें बहुत मैटर करती है। मतलब आपके बारे में आप किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हो, पर अगर आपके बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो आपको बहुत बुरा लगता है। आप हर एक चीज़ अपने दिल पर ले लेते हो, तो आपके मन पे हर एक चीज़ लग जाती है। और अगर आपके कुछ बिलीव्स हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हो और आप सोचते हो और आप मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन अगर वो विश, अगर वो डिज़ायर आपकी पूरी नहीं होती ना, तो आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हो। आपको लगता है कि ये सब फेक चीज़ें हैं, मतलब उससे एकदम विश्वास उठ जाता है। लेकिन हाँ, ये निराश बहुत जल्दी डिप्रेस्ड बहुत जल्दी हो जाते हो आप। और क्योंकि मून है तो आप फिज़िकली भी थोड़े कम स्ट्रांग होते हो, फिज़िकली भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता आपके अंदर। लेकिन आप सुंदर बहुत होते हो, आप किसी को भी अट्रैक्ट बहुत जल्दी कर लेते हो और आप बहुत अट्रैक्टिव होते हो और बहुत आसानी से लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं। आप हो वो जो फैमिली में सबको नरिश करते हैं, जो सबकी देखभाल करते हैं। मूलांक 2 वाले इनको मैं कहूँगी कि ऐसे लोग होते हैं जिनके अगर कोई दोस्त हैं तो वो दोस्त आपके साथ रहने में, लोग आपके साथ रहने में उनको घर जैसी फीलिंग आती है। तो होमली वाइब्स आप देते हो काफ़ी और सबकी केयर करते हो। और अगर किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आप नो कभी नहीं कह पाओगे, कभी नो नहीं कह पाते आप। साथ ही में वन मोर थिंग कि आप किसी से कुछ बुरा कह भी नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है कि वो क्या सोचेगा। मैंने बोला कि आप लोगों के बारे में बहुत ध्यान देते हो, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा इंट्यूशन होता है। आप ऑलरेडी जो आप कोई आपके पास है तो आ रहा है, आपसे बातें करना चाह रहा है, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। मतलब उसके रियल नेचर को आप पहचान लेते हो और उसके इंटेंशंस को आप ऑलरेडी समझ जाते हो। और आप पैसा है ना, वो कमाते बहुत हो, उसमें आप काफ़ी पैसे कमाने में आप काफ़ी अच्छे होते हो। और सिबलिंग्स में भी रिलेशन आपके अच्छे होते हैं, काफ़ी पॉजिटिव नेचर होता है। आप अपने पार्टनर का बहुत ख्याल रखते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन छोटी सी भी बात अगर आपके मन को लग जाए तो फिर आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो अगेन।
आपके लिए एक मेन चीज़ है कि अगर आप अपना कुछ शुरू करोगे तो उसमें कम सफलता है, रादर कि अगर आप नौकरी करो तो आपके लिए ज़्यादा सफलता है। नौकरी में देखा गया है कि ज़्यादा सफलता मिलती है आपको, क्रिएटिव फील्ड में आपको बहुत सफलता मिलती है। लेकिन आप अगर बिजनेस करना चाहते हो या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सफलता की जो रेशियो है, जो सफलता का रेट है, वो कम होता है। अब बीमारी की बात कर ले तो आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। ओके, देखा गया है कि मून में लंग्स प्रॉब्लम होती है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। एंड यस, मेंटल स्ट्रेस इज ऑलवेज देयर, मेंटल स्ट्रेस। और आपको ना एक चीज़ आपके अंदर होती है कि हर एक लोग अंदर से क्या आपके बारे में सोच रहे हैं आपको जानना होता है। तो आप सबके अंदर की फीलिंग्स, अंदर के भाव, अंदर के इमोशंस को पहचानना, मतलब आप जानना चाहते हो, या आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो समथिंग आप कुछ अगर स्पिरिचुअल फील्ड में जाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड इसमें क्या होगा ना, जो आपकी मेंटल स्ट्रेस है वो भी कम होगी। तो मेंटल स्ट्रेस से आपको बचना चाहिए, डिप्रेशन से बचना चाहिए। बाकी तो आप काफ़ी इमोशनल होते हो गाइस। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू मूलांग 2। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मूलांग 3, आपकी बर्थ डेट होगी 3, 12, 21 एंड 30। सो द नंबर 3 इज रिलेटेड विद जुपिटर। जुपिटर गुरु, तो ये आपके स्वामी होते हैं। अब जहाँ पे जुपिटर है तो इसका मतलब है कि बहुत ही विजडम होती है आपके अंदर, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। अगेन सेम एज नंबर 1, मूलांक 1 की तरह ही है थोड़ा बहुत। किसी का एहसान लेना आप नहीं चाहते और आपको बेसिकली अपने से मतलब रहता है। आपको ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, आपको है कि मुझे क्या चाहिए। एंड यू गाइस ट्राई कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, है ना। आपको चाहिए कि आपके अंदर एक परफेक्शनिस्ट वाली मेंटालिटी होती है और अपनी फ्रीडम, आपको, आपके लिए जो प्रायोरिटी है वो है आपकी फ्रीडम। बहुत ही निडर, बहुत ही डेयरिंग, मेहनती, संघर्ष करने वाले होते हो आप लोग। मतलब जो चाहो तो फिर वो पा ही सकते हो, ऐसा होता है। विजडम बहुत होती है, स्वाभिमान बहुत होता है और यस, आप बहुत पॉजिटिव थिंकर होते हो। कैसी भी परेशानियां आए आप हार नहीं मानते। एंड आप लोगों में बहुत ही यूनिक, आप लोग बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी के होते हो। आपके अंदर ज्ञान बहुत होता है और आप किसी को ज्ञान दो ना तो वो जिसको आप ज्ञान दे रहे हो तो उसको भी इंटरेस्ट आएगा, उसको भी लगेगा कि मुझे भी सीखना चाहिए। तो एक मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो लोगों को आगे बढ़ने के लिए, राइट। और आपके अंदर रहता है, आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसमें आपको फेम मिले, जिसमें आपको पॉपुलैरिटी मिले। एंड आपके लिए ना फेम, नेम, पॉपुलैरिटी ये सब होती भी है। अगर आप इसकी तरफ मेहनत करते हैं तो आपको ये सब मिलता भी है। ऐसा होता है जुपिटर के साथ कि कभी कभी शुरुआत में काफ़ी पढ़ाई करते हैं, काफ़ी पढ़ाई में इनका मन लगता है, पर बीच में एकदम से पढ़ाई में मन कम हो जाता है। फिर कहीं मतलब थोड़े से भटक से जाते हो और फिर कहीं मन लगने लगा। लेकिन देखा गया है कि फिर से अगर आपको अंदर से है कि मुझे करना है कुछ और प्रूफ करना है, क्योंकि आपके अंदर ये ट्रेट पाया गया है, आप प्रूफ करना चाहते हो सोसाइटी को। एंड प्रूफ करने के लिए आप फिर से पढ़ने लगते हो। लेकिन बहुत से लोगों की जिनकी पढ़ाई छूट जाती है तो छूट जाती है। एंड आपको साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट होता है। और कहा जाता है कि नंबर 3, अगर ये कोई स्पिरिचुअल या साइकिक प्रेडिक्शन करे, ऐसी कुछ प्रेडिक्शन करे तो इनकी प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट होती है। मीन्स ये काफ़ी साइकिक होते हैं, इनका डिवाइन के साथ एक अलग ही कनेक्शन होता है। और अगर ये थोड़ा अपने ऊपर और फोकस करते हैं, अपने इनर सोल की सुनते हैं तो ये बहुत सफल होते हैं। और इनके अंदर होता है हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना है। नए सीखने की ये जो जिद होती है, चाहत होती है, ये आपको बहुत विजडम देती है।
शुरुआत में थोड़ी सी पैसों से रिलेटेड कमियां रहती हैं। शुरुआत में आपको होता है कि शुरुआत में कम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसी चीज़ में मेहनत करते जाते हो, आपको इस दुनिया के सारी मटेरियल चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकती हैं। आप सबकी केयर करते हो एंड आप अपनी फैमिली को भी नरिश करोगे। अपनी फैमिली में जो कमाने वाला होगा वो आप ही हो सकते हो। लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड होते हो, गुस्सा कभी कभी बहुत जल्दी आ जाता है एंड आपके फ्रेंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। एंड कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि जो नंबर 3 होते हैं, जो इनके फ्रेंड्स होते हैं, ये इन्हें धोखा दे देते हैं। फ्रेंड ही इन्हें धोखा दे देते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट होता है और इसकी वजह से, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होने की वजह से ये अपनी लाइफ में हर एक चीज़ पा लेते हैं। तो आपके लिए क्रिएटिव फील्ड बहुत अच्छी रहेगी, एंटरटेनमेंट फील्ड बहुत अच्छी रहेगी एंड टीचर, लीडर, कैप्टन, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, अगर आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें आप किसी के लिए वर्क ना करें ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंड आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो, बट फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो क्योंकि बहुत विजडम है आपके अंदर। आप इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानते हो, इंटरेस्ट रखते हो, छुपी हुई चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट रखते हो। एंड येस, सो दैट्स इट फॉर यू। और हाँ, ये भी है कि आपको ना डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये आपके साथ थोड़ी सी डिसीजेज आपके साथ हो जाते हैं, बाकी तो यू गाइज आर परफेक्ट। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मूलांक 4, अगर आपकी बर्थडे होती है 4/13/2031, देन यू आर मूलांक 4। आपने फाइंड आउट किया होगा। सो आप लोग आज के ज़माने के लिए ना परफेक्ट हो, परफेक्ट। क्योंकि जहाँ पे क्लेवर होना चाहिए आप क्लेवर भी हो, डिप्लोमेटिक भी हो, तो आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा है आपके लिए। एंड क्योंकि नंबर 4 है तो यूरेनस माना जाता है, आपके रूलर होते हैं यूरेनस, तो बहुत ही करेजियस होते हो एंड ब्यूटीफुल बहुत होते हो, साथ ही में ना रिवॉल्यूशनरी होते हो। ऐसे कोई चीज़ नई जो ट्रेंड जो शुरू करते हो वो आप ही करते हो। अगर आप चाहो तो आप एक चीज़ का ट्रेंड शुरू करते हो एंड आप हिम्मत रखते हो गलत को गलत बोलने के लिए, सही है तो सही बोलने के लिए। तो मतलब काफ़ी ये नहीं देखते कि आपके सामने कौन है, अगर वो गलत है तो आप बोल दोगे कि यहाँ पे आप गलत हो। लेकिन क्या है, बेसिकली आपको अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस ना बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। कभी कभी अपने आपको करेजियस प्रूफ करने के लिए आप डिसीजंस ले लेते हो कि देखो मैं तो बहुत हिम्मत वाला हूँ, मैं तो यही करूँगा। यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब आप अपने मन से सोचकर कोई डिसीजन लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। एक भी गलत डिसीजन आपको गलत रास्ते पर ले जाता है, फिर वहाँ पे नेगेटिविटी आ जाती है और फिर आपको बहुत परेशानी होती है। सो डिसीजन हमेशा आपके लिए स्पेशली बहुत सोच समझ कर आपको डिसीजन लेने चाहिए। अगर आप सही लाइन में चले जाते हो तो आप पूरे सोसाइटी में चेंज ला सकते हो, या आपके अंदर ये ताकत है। आप रियली आप सोसाइटी के कुछ जो नॉर्म्स होते, कुछ सोसाइटी की मान्यताएं हैं, सुपरस्टिशन है, तो वो आप उसको चेंज कर सकते हो, ये आपके अंदर शक्ति है। आप मिस्ट्रीज, हिडन चीज़ें, समथिंग मिस्टिकल, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी होती हैं। एंड एजुकेशन को लेकर आप कभी सीरियस रहते ही नहीं हो तो एजुकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप उसके लिए ही बहुत वर्क करते हो। तो मे बी समथिंग रिलेटेड विद रिसर्च, तो रिसर्च वाली जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। एंड आप
कभी भी एक चीज़ पाई गई है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। आप कास्ट रिलीजन के बेसिस पर किसी भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। अगर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जिनकी बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, आप उनके साथ भी वैसे ही रहोगे जैसे कि आप एक रिच पर्सन के साथ रहोगे, तो आप सबके साथ घुल मिल जाते हो। एंड आप फिर से कहूँगी, आपके लिए ना डिसीज़न बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। होता क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन शुरुआत में अच्छी रहती हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती है तो फिर काफ़ी अप डाउन्स आते रहते हैं। और जब आपके पास पैसा होता है तो आप उसको खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, फिर तो खूब पैसे उड़ाते हो। लेकिन जब नहीं रहता तब आपको बड़ी वो पछताते हो कि अरे काश मैंने वहाँ बचा लिया होता। और फिर कुछ दिन फिर आप सही चलते हो लेकिन फिर पैसे उड़ाने लगते हो। तो ये है आपके साथ, मतलब पैसे कभी आप बचा कर नहीं रखते, सेव नहीं करते, जो कि दिक्कत देता है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने करियर प्रोफेशनल फील्ड में थोड़े सीरियस हो जाओ। आप बहुत ही अट्रैक्टिव होते हो, आप लोगों को काफ़ी प्रभावित कर लेते हो। एंड जैसा मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ये करने की ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे इनसे ऐसा बोलने की ज़रूरत है, आप वहाँ पे उनसे वैसा बोलोगे। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि इनसे मुझे यहाँ पे ऐसा बोलने की ज़रूरत है, तो मतलब काफ़ी डिप्लोमेटिक होते हो। एंड आपको हमेशा यूनिक चीज़ें करने की चाहत होती है, जो पहले कभी ना हुई हो वो आप करो, कुछ नया करो आप। तो ये आपके अंदर ट्रेड्स पाए गए हैं। लेकिन जो बीमारियाँ ज़्यादातर देखी गई हैं, जो नंबर 4 में होती हैं, वो है डिसीजेज रिलेटेड विथ हार्ट, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकते हैं, इंसोम्निया, नींद ना आना। आपकी एक और खासियत होती है, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते, आसानी से आपको डेली जुकाम खांसी वगैरह नहीं रहता। लेकिन जब आपको कोई बीमारी आ जाती है तो लंबे समय तक वो टिक जाती है। ऐसा होता है, शुरुआत में तो आएगी ही नहीं, लेकिन जब आती है तो फिर बहुत देरी तक रुकी रहती है। So that's it for you, Mulang 4. See you next time. Bye bye, take care. So Mulang 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5, 14 and 23. So 5 मूलांक के जो लोग होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि आपके जो स्वामी होते हैं, जो आपके रूलर होते हैं, वो होते हैं बुध। बहुत ही करेजियस, बहुत हार्ड वर्किंग आप होते हो, और बहुत अच्छे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी आपकी होती है। मतलब जिस चीज़ में आपका माइंड लगे, आपका दिमाग लगे, वो चीज़ें, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका माइंड लगता है, तो वो चीज़ें आपकी बहुत आगे ले जाती हैं। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपना दिमाग का सही तरीके से प्रयोग करें, क्योंकि आप लोग ना नेचुरली काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, आपका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, आपको कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत ही क्रिएटिव होते हो, हमेशा नई नई चीज़ें क्रिएट करते रहते हो, बनाते रहते हो कुछ ना कुछ। और लेकिन कभी क्या होता है आपके लिए स्पेशली, कि कभी कोई ऐसा टेंशन वाला इन्वायरमेंट बन जाता है, तो आप थोड़ी देर के लिए तो परेशान हो जाते हो, लेकिन फिर से आप कम बैक करते हो। और आप लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हो, आपकी जो वॉइस है, जो आपकी वॉइस, वो बहुत पावरफुल होती है, और आप अपनी वॉइस से लोगों को अट्रैक्ट करते हो। और आप जहाँ पर बटरिंग की ज़रूरत है ना, बटरिंग बहुत अच्छी कर लेते हो। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो वो आप बहुत आसानी से निकलवा लेते हो। आप बहुत अच्छी एजुकेशन पाते हो, और इसमें एजुकेशन में आप काफ़ी सफल भी रहते हो। एंड आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप काफ़ी लैंग्वेजेस के बारे में सीखें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को और निखारेगा, स्पेशली आपको, क्योंकि
जो बुध होता है ये हमारी कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड होता है, हमारी थ्रोट चक्रा से रिलेटेड होता है। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपनी वॉइस को और पावरफुल बनाएं, ऐसा काम करें जिसमें आपकी वॉइस का प्रयोग हो। तो उससे ना आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको चाहिए। आप लोग स्पेशली बहुत मनी माइंडेड होते हो, आपका दिमाग चलता रहता है कहाँ से कैसे पैसे निकालने हैं, कहाँ से कैसे पैसे कमाने हैं। तो शुरुआत में आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बट जैसे जैसे समय बढ़ता है आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से, अपनी बुद्धि से वो सब फिर काफ़ी अच्छी कर लेते हो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन। एंड यस, मनी माइंडेड होते हो तो अकाउंटेंट अच्छे बन सकते हो, और आप काफ़ी दोस्त बनाते हो, काफ़ी फ्रेंड्स आपके होते हैं, एंड वो ऐसे फ्रेंड होते हैं जो आपकी ज़रूरत पड़ने पर आपकी हेल्प करते हैं। मूलांक 5 कभी कभी नहीं चल पाती कुछ लोगों से, आप दोस्त बना लेते हो पर बस ऐसी कैजुअल फ्रेंडशिप होती है। लेकिन जब आप किसी को दिल से अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हो तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, लॉयल रहते हो। ज़्यादातर देखा गया है कि आप लॉयल रहते हो, बट आप रिलेशनशिप में ज़्यादातर पैसों से रिलेटेड, पैसों के लिए भागते हो, ये है आपके लिए। तो कभी कभी ये लॉयल्टी, क्योंकि पैसे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पैसों को बहुत प्रायोरिटाइज करते हो, तो पैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो कभी कभी यहाँ रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाती है। तो आपके लिए आप अगर कुछ बिजनेस करो, सीए, अकाउंटेंट, है ना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, एंड आपके अंदर एक क्रिएटिव साइड भी होती है, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में, अगर आपको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट होता है, एंड एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है आपकी। सो टीचर, डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर, मतलब आप ना कुछ भी करो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसा करो जिसमें आपकी वाणी का प्रयोग हो, आपकी कम्युनिकेशन का प्रयोग हो, आपकी वॉइस का प्रयोग हो, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बन जाती है। सो दैट्स इट मूलांक 5, सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सो मूलांक 6, आपकी बर्थडे होगी 6, 15 एंड 24 को। तो नंबर 6 के जो रूलर होते हैं वो होते हैं वीनस। तो वीनस इज रिलेटेड विथ ब्यूटी, तो अट्रैक्ट करते हो आप लोगों को, बहुत बहुत ही अट्रैक्टिव होते हो, लोगों को बहुत प्रभावित करते हो, नेचर बहुत अच्छा होता है आपका वीनस, आप लोगों से बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करते हो, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में बिहेव करते हो, एंड यस, ब्यूटीफुल तो बहुत होते हो, और क्रिएटिव बहुत होते हो, आर्ट के बहुत शौकीन होते हो। आर्ट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद पेंटिंग, आर्ट इज वेरी वास्ट, ठीक है, तो आप उस आर्ट के शौकीन होते हो। मतलब आपको हमेशा अपने आप को बहुत अच्छे से रखना, अपने आप को पैम्पर करके रखना आपको पसंद है, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे से रहते हो, एंड यस, दिखावा भी करते हो, मतलब आपको है अपने आप को बहुत अच्छे से सजा कर रखना है। आप गंदगी पसंद नहीं कर सकते, एक एस्थेटिक होते हो, आप बहुत एस्थेटिक होते हो, मतलब आपकी चीज़ें अलग ही दिखती हैं, आप अलग ही दिखते हो। मटेरियल चीज़ें आप अपनी लाइफ में बहुत अट्रैक्ट करते हो। मटेरियली आप हमेशा अपनी लाइफ में अबंडेंस रहती है आपकी, मटेरियल रिलेटेड चीज़ों की अबंडेंस आपकी लाइफ में हमेशा रहती है। एंड एक्टिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, समथिंग क्रिएटिव, ये सब चीज़ें आपके लिए आपको ये सब चीज़ें बहुत सक्सेस देती हैं, एंड बहुत ही काइंड, जनरस, बहुत ही लविंग, केयरिंग, बहुत ही प्यारे होते हो आप। एंड इमोशनली जब अगर आप कभी इमोशनली हर्ट होते हो ना, तो आप बहुत देर में मूव ऑन कर पाते हो, तो मतलब इमोशनली आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। बट मटेरियली चीज़ें आपकी लाइफ में खूब रहती हैं, लेकिन तब भी फाइनेंशियल कंडीशन में अप डाउन बने रहते हैं, क्योंकि आप ना दिखावे में खर्चा बहुत करते हो। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने बोला आप मटेरियल चीज़ें आप हमेशा आपकी लाइफ में रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि आप काफ़ी खर्चा करते हो उनसे रिलेटेड।
तो कभी कभी आगे चलकर बीच में पैसों से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो जाते हो या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है, नहीं, लेकिन समथिंग कोर्ट वगैरह थोड़ा पैसों से रिलेटेड हो जाता है आपका। सिबलिंग्स से आपकी नहीं बनती ज़्यादा, ऐसा होता है आपकी सिबलिंग से ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन दोस्तों से बहुत बनती है, फ्रेंड्स से बहुत बनती है। आप बढ़िया एजुकेशन लेते हो और आप एजुकेशन लेते हो, लेकिन जो चीज़ ना आप क्रिएटिव फील्ड में जितनी आप अपने आप को सक्सेस पहुंचा सकते हो ना, उतनी एजुकेशन वाले जो फील्ड है उसमें नहीं। आपको ना अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, आपकी जो तारीफ कर दे फिर वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और कभी कभी इस चीज़ से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में धोखा खा जाते हो। एंड आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर से लॉयल रहें, क्योंकि देखा गया है कि 6 नंबर वाले लॉयल नहीं रहते अपने पार्टनर से। सो आपके लिए जो फील्ड्स अच्छी हैं तो वो मैंने बताया, जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कुछ दिखावा से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आप जिन्हें जैसे डिज़ाइनर बन सकते हो, फैशन डिज़ाइनर, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। ज्वेलरी से रिलेटेड चीज़ें, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन आप अपनी अंदर की बात नहीं सुनते, आप अपनी गट फीलिंग की नहीं सुनते, आप इनर सोल की वॉइस नहीं सुनते, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाती है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप जितना मटेरियल चीज़ें एंजॉय करते हो, आपके लिए ज़रूरी है आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी बनो। तो अपने इनर सोल की आवाज़ सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स इट मूलांक 6, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू। सो मूलांक 7, आपका बर्थडे होता होगा 7, 16 एंड 25। सो बाय फार मुझे पता है कि मूलांक 7 के जो लोग होते हैं दे आर वेरी मिस्टीरियस, अलग ही होते हैं वो। ये बहुत ही मिस्टीरियस, इनको कोई पहचान नहीं सकता ये एक्चुअली में है क्या। कभी इनका जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल अलग होता है और कभी कभार बिल्कुल अलग। तो लोग इन्हें कभी ऐसे स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते कि तो ये है, क्योंकि बहुत ही मिस्टीरियस, एक तरह तो रहते ही नहीं हो आप बहुत, आपकी जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में बहुत चलती रहती हैं, इधर उधर बहुत सोचते रहते हो, आप एक जगह बैठ ही नहीं सकते, आप कुछ ना कुछ ऐसे करते ही रहना है, कुछ ना कुछ देखना है, या फिर एक जगह बैठ के आप रह ही नहीं सकते हो, मतलब काफ़ी चंचल होते हो। एंड क्योंकि ये है ना, तो आपके लिए यहाँ से ये प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ कि, और हाँ, आप ट्रैवल के बहुत शौकीन होते हो, ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें अगर आप करो तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहे। घर बैठकर कोई काम करने में आपको सफलता ज़्यादा नहीं मिलती। एंड कभी कभी इरिटेट हो जाते हो कुछ चीज़ों से, बट कभी एकदम बहुत ही हैप्पी, बहुत ही ग्रेटफुल, लेकिन कभी कभी बिल्कुल इरिटेटेड। तो आपके ना ऐसे प्रेडिक्शन करना आसान नहीं है, आपको ज़रूरत है पेशेंस की, आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी ज़रूरत है। इमोशंस आपके कभी एक से रहते ही नहीं है, कभी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल तो कभी एकदम डिप्रेस्ड, हर एक चीज़ में ब्लेम करना। तो इमोशंस आपके अप एंड डाउन बहुत रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखें तो आप अपनी मेहनत से काफ़ी मनी अट्रैक्ट करते हो, पर आपको ना मेहनत करनी पड़ती है, आपको ऐसे आसानी से पैसे नहीं मिलते, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो आप पैसे कमाओ उसको बचा कर रखो, क्योंकि आप ना पैसे बचा कर नहीं रख पाते और आपकी लाइफ में एक जगह पैसे रहते भी नहीं हैं। एंड ज़्यादातर देखा गया है कि पैसे जो है वो आपकी लाइफ में कांस्टेंट रहते हैं, ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं मिलता और बहुत कम भी नहीं मिलता।
सिबलिंग्स के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं और आपको तर्क करने वाले, क्वेश्चन करने वाले लोग बहुत पसंद है, क्यूरियस लोग बहुत पसंद है। आपके मित्र, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, वो कम होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं आप अपने ही जैसे इंटेलिजेंट लोगों को अपना फ्रेंड बनाते हो। तो आप स्पिरिचुअल चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट होता है, हिडन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है। और एजुकेशन की बात करें तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन समय के साथ फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। क्रिएटिव होते हो, क्यूरियस होते हो, बहुत क्यूरियस होते हो, आपको हर एक चीज़ की हिडन मीनिंग समझने की आपको बहुत मतलब क्यूरियस रहते हो हर एक चीज़ की हिडन मीनिंग समझने के लिए। तो आपके लिए जो फील्ड्स अच्छी हैं वो है क्रिएटिव फील्ड, ऐसी चीज़ें जिसमें आपको कुछ खोजना हो, पुलिस है ना, एंड डिटेक्टर, साइकिक भी होते हो, ठीक है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट होता है। सीरियस रहते हो ज़्यादा, आप मजाक करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, सीरियस रहते हो अपनी लाइफ पे और अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी सीरियस हो भी। सो दैट्स इट मूलांक 7। आपको प्रेडिक्ट करना आसान नहीं था, इसलिए आपकी रीडिंग भी छोटी है, आपके लिए बारे में बताना भी छोटा है, क्योंकि आप ना बहुत वास्ट हो और आपको कोई ऐसे बता नहीं सकता। मूलांक 7 में पाया गया कि ज़्यादातर ये लोग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ज़्यादातर अलग ही होते हैं, ये जो कॉमन ट्रेट्स थे बस इतने ही हैं। सो दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, लव यू। सो मूलांक 8, आपकी बर्थडे होती है 8, 17 एंड 26। सो यू गाइज आर एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट। आपको ना ऐसे सोसाइटी में जाना नहीं पसंद, आपको सोशल लाइफ आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और आपको पसंद भी नहीं है ऐसे सोशलाइज करना। आप पब्लिसिटी से, स्पॉटलाइट से दूर रहना चाहते हो, आपको ज़्यादा चीज़ें ये सब पसंद नहीं है और आप दिखावा नहीं करते, जो हो वो हो, और आप अपने ही अंदर अंदर काफ़ी चीज़ें सोचते रहते हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन देखा गया है कि जो सक्सेस है वो आपको धीरे धीरे मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। और आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ सडनली नहीं होती, आपको हर एक चीज़ के लिए वक्त लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। एंड 8 ये जो इन्फिनिट होता है, तो मैं बताऊं कि आप अपने ही लूप में फंसे रहते हो, अपने ही आप में फंसे रहते हो, अपने ही सोच में फंसे रहते हो। आपको कठिनाइयाँ थोड़ी ज़्यादा उठानी पड़ती है, ऐसा होता है 8 के साथ, बट आपको आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत मिलता है एंड फ्यूचर अच्छा होता है, क्योंकि आपको शुरुआती दौर में अपनी लाइफ में काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप एक्सपीरियंस इकट्ठा करते रहते हो और वो एक्सपीरियंस, कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो वो आपको जीवन में काफ़ी कुछ सिखाता है। एंड यस, आप लोग यूज्ड टू हो जाते हो स्ट्रगल्स के, तो उसकी वजह से आपको लाइफ में ऐसे एक्सट्रीम्स, अगर कोई स्ट्रगल आ भी जाए, कोई बहुत दिक्कत आ भी जाए, तो आप एकदम से परेशान नहीं होते, क्योंकि आप छोटे से वही झेलते आ रहे हो। देखा गया है कि फाइनेंशियली आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो ठीक होती है, आपको पैसे इकट्ठा जोड़ कर रखना पसंद है, इन्वेस्ट करते हो और वो आपको अच्छा रिटर्न भी देता है, मतलब आपके लिए इन्वेस्टिंग चीज़ें, ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। और जब भी आप पैसा खर्च करते हो तो बहुत सोच समझ कर करते हो। आपको एजुकेशन के लाइन में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, बट क्योंकि सैटर्न है तो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत हो जाती है, जो चीज़ें चाहिए तो चाहिए, मेहनत बहुत करते हो, आप आसानी से हार नहीं मानते, और इसी वजह से ना एजुकेशन में भी आपको एट द एंड सक्सेस मिल ही जाती है। आपके पास ना आपका जो माइंड है वो बहुत डेवलप्ड होता है। एंड इफ यू लव समवन, तो आप अपने लव को कन्फेस नहीं कर पाते।
देखा गया है कि आगे चल के आपको अपने चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और सिबलिंग से नॉर्मल रिलेशन रहता है आपका। आपके ना जो फ्रेंड्स होते हैं वो कम होते हैं एंड बेनिफिट्स जो फ्रेंड्स से होते हैं वो कम ही मिलते हैं आपको। ऐसा कोई आपका है नहीं, क्योंकि आप अपने में बिजी रहते हो, अपने ही लूप में फंसे रहते हो, अपनी ही सोच में फंसे रहते हो एंड मेहनत बहुत करते हो और दिखावा नहीं करते कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या मेरे पास ये है। आप अपने ही आप में खुश रहना जानते हो। तो जो आपके लिए अच्छे क्षेत्र हैं वो ऐसे हैं जिसमें आपको ना फिजिकल वर्क करना पड़े, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। समथिंग जिसमें आपको मेहनत करनी पड़े, उससे रिलेटेड चीज़ें अगर आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी भी चीज़ में शॉर्टकट अगर निकालना भी चाहते हो, अगर आप सक्सेस का शॉर्टकट निकालना भी चाहते हो, तो वो ऐसा होता है आपके लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सैटर्न है, तो सैटर्न चाहते हैं आपको सिखाना एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपके लिए शॉर्टकट भी ज़्यादा वर्क नहीं करते। सो दैट्स इट मूलांक 8 and I will see you next time. Till then, take care. Love you. So मूलांक 9, आपकी बर्थडे है 9/18/27 को। तो जो आपके रूलर होते हैं वो होते हैं मार्स। तो आप काफ़ी मार्स है क्योंकि तो एनर्जी बहुत होती है आपके अंदर करेज बहुत होता है, हिम्मत बहुत होती है एंड बहुत आर्टिस्टिक पर्सन होते हो आप, आर्टिस्ट बन सकते हो और क्रिएटिव चीज़ें आपको क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट है। आप कभी कभी ना ऐसी चीज़ें करते हो जिसमें डेयरिंग चीज़ें करते हो और आपके लिए यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। आपको वही चीज़ें करना पसंद है जिसमें डेयर्स हो, जिसमें थोड़ी रिस्क हो। आपको ऐसी चीज़ें करना पसंद है क्योंकि आप रिस्क टेकर होते हो, आपको डर नहीं लगता। लेकिन आपके लिए है कि आपको ऐसे रिस्क लेने वाली चीज़ों से बचना चाहिए। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन देखा गया है कि जो आपकी शुरुआती लाइफ होती है वहाँ पे थोड़े आप सही आपकी लाइफ नहीं रहती, लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती है वैसे वैसे आपकी लाइफ में पैसों की भी कोई कमी नहीं होती। आपकी एक आदत है, आप हर एक परेशानी जो भी आपकी लाइफ में आती है आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हो। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उसके बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन निकाल लेते हो, या आपके अंदर क्वालिटी होती है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंस, आप जब बात करते हो ना तो काफ़ी आपकी बातचीत में काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है। आप काफ़ी मजबूत दिल के होते हो एंड यस, बहुत ताकत वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के होते हो। मतलब आप जब आते हो तो विथ फुल कॉन्फिडेंस आप कहीं भी जाते हो, विथ फुल कॉन्फिडेंस जाते हो। और ये चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी की है ये बहुत से लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। एंड रही बात एजुकेशन की, तो आप बहुत अच्छी एजुकेशन पाते हो, आपको इंटरेस्ट भी है एजुकेशन में, साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मोबाइल टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, क्रिएटिव फील्ड, इन सब में आप आगे रहते हो। लेकिन हाँ, आप थोड़े से आपको एंगर इश्यूज़ रहते हैं आपकी लाइफ में। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है, लेकिन एंगर इश्यूज़ की वजह से ना दिक्कत होती है आपकी लाइफ में। देखा गया है ज़्यादातर आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं एंड आप मटीरियली बहुत खुश रहते हो। आपकी लाइफ में मटीरियली किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। पर आपके लिए ना शुरुआती टाइम में जो रिस्क वाली चीज़ें हैं, आपको इन्वेस्ट थोड़ा, मतलब क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इन्वेस्ट अभी बहुत ही पूछ के करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये आपको दिक्कत दे देती है। तो रिस्क वाली चीज़ों से बचना चाहिए शुरुआत में। लेकिन अगर आप चाहते हो कुछ ऐसा ही करना तो फिर आप कंसल्ट कर सकते हो, फिर आप आगे जाकर कर सकते हो। लेकिन आप बिजनेस के क्षेत्र में आप काफ़ी सक्सेस पाते हो। बिजनेस के क्षेत्र में
सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्षेत्र में आपको काफ़ी सफलता मिलती है। और जो पाया गया है कि जो आपको डिसीजेज होते हैं वो आपको ज़्यादातर ब्लड प्रेशर वाले, बीपी वाली शिकायतें रहती हैं, एलर्जी, माइग्रेन, और क्योंकि मार्स है, रिस्क टेकर हो तो आपको ना चोटें लगती रहती हैं। ये है आपके साथ। सो दैट्स इट मूलांक 9, दैट्स इट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू। मूलांक 9।